बहुत शुक्रिया जनाब साइम मेहंदी साहब। हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये थे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जनाब साइम मेहंदी साहब। अब मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अब मैं मोहतरम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब से गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ, जो एक इंटरनेशनल रिप्यूट के ओरेटर हैं और बहुत ही बड़े शायर उस्ताद शुअरा हैं, जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब से बुला। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोहतरम असातिज़ा, अज़ीज़ तालिबात और तलबा, ये जलसा जो लॉ फैकल्टी की जानिब से हो रहा है, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। आप इस नज़र से ना देखें कि किसी एक तालीमी इदारे में क़ानून पर बात हो रही है या उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पूरे देश पर आप एक नज़र डालें। जो हमारा वतन है, जो हमारा मुल्क है, जो हमारा देश है, जो हमारा भारतवर्ष है, एक नज़र डालें आप पूरे भारतवर्ष पर, तो एक चीज़ उभर के आपके सामने आ जाएगी जो रोज़ाना पेपर्स में भी आती है, टीवी पर भी आती है, आपस में लोग गुफ्तगू भी करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश का कोई इंस्टीट्यूशन, हमारे भारतवर्ष का कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई ऐब न हो, जिसमें कोई ख़राबी न हो, जिसमें कोई नक्स न हो, जहाँ बेएतबारी की कैफियत न हो, जिस पर लोग तनकीद ना करते हों, जिस को लोग क्रिटिसाइज़ ना करते हों और जिस पर लोग एतराज़ ना करते हैं। हिंदुस्तान की पोजीशन इस वक्त ये है कि हमारे वतन में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इदारे हैं, हर एक तनकीद का निशाना बने हुए हैं। हर एक में एक शक व शुबे की कैफियत है। एक को दूसरे पर भरोसा नहीं है, एक को दूसरे पर एतबार नहीं है, एक को दूसरे पर यकीन नहीं है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इस हंगामे में सिर्फ एक चीज़ अभी तक सेफ है और बची हुई है, जिसका नाम अदलिया है, जिसका नाम अदालत है। सिर्फ अदालत के सिलसिले में हम बड़े बड़े नेताओं के बयानात भी देखते हैं, बड़े बड़े अदीबों के, बड़े बड़े स्कॉलर्स के, बड़े बड़े करोड़पति लोगों के, गरीबों, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, नेता, फिल्म वाला, फैक्ट्री वाला, जितने तबके और जितने लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं, जैसे भी हैं, वो सबका एक स्टेटमेंट आता है कि हमें अदलिया के ऊपर भरोसा है, हमें अदलिया के ऊपर भरोसा है, हमें अदालत के ऊपर भरोसा है। कोई कहता है हमें हाई कोर्ट पर भरोसा है, कोई कहता है हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, नेता भी कहता है, झगड़ा करने वाला भी कहता है, रईस भी कहता है, गरीब भी कहता है। आज तक इस तरह का हर मज़हब और हर धर्म का आदमी कहता है कि हाँ हाँ हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमें अदालत के ऊपर भरोसा है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशायंद बात है कि उस मुल्क में जहाँ कोई इदारा महफूज नहीं है, एक इदारा महफूज है, एक इदारा महफूज है, जिससे जज बन के आते हैं, जिससे वकील बन के आते हैं, जिससे माहिर कानून बन के आते हैं, जिनके ज़रिए से इंसाफ होता है, जिनके ज़रिए से लोगों के साथ इंसाफ किया जाता है। अमीर को भरोसा है, गरीब पर भरोसा है, कमज़ोर को भरोसा है, देहात के रहने वाले को अदालत पर भरोसा है, गांव के रहने वाले को अदालत पर भरोसा है, शहर के रहने वाले को अदालत पर भरोसा है, अरबपति को अदालत पर भरोसा है, टीचर को, मास्टर पर अदालत पर भरोसा है, स्टूडेंट को अदालत पर भरोसा है। पूरे भारतवर्ष को अगर किसी एक चीज़ के ऊपर भरोसा है तो उसका नाम अदालत है, जिसके बाद जज भी हैं, जिसके बाद वकील भी हैं, जिसके बाद बड़े बड़े स्कॉलर्स भी हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले भी हैं, बड़े बड़े कानून के जानने वाले भी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की बुनियाद और इन तमाम चीज़ों की फाउंडेशन और असास यही लॉ कॉलेज है।
इसकी बुनियाद यही है। इसकी बुनियाद ये तलबा हैं, ये तालिबात हैं। जितना ज्यादा यहां से ये मजबूत हो के निकलेंगे, उतने ही दुरुस्त फैसले होंगे, उतने ही अच्छे फैसले होंगे, उतना ही इंसानों के साथ इंसाफ होगा। और फरमाया आपने, तो ये एक खैर की बुनियाद है, ये एक नेकी की बुनियाद। लिहाजा इस एतबार से इस जलसे की बड़ी अहमियत है कि आज उस मौजू पर बात हो रही है कि जो हमारे पूरे वतन के लिए काबिल एतबार है। अजीज़ों, मैं आपके सामने क्या अर्ज़ करूं, बस आप ये समझ लीजिए कि आज से तकरीबन 100 बरस पहले, आज से लगभग 100 बरस पहले इसी शहर लखनऊ में हमारे बड़े बड़े उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, नवाबीन, दानिश्वर, मिल्लत के रहबर और कौम के अफराद ने इत्तेहाद और यूनिटी के साथ मिलजुल के इसी लखनऊ में आज से लगभग 100 बरस पहले उलमा ने, अफराद मिल्लत ने, मुअज़्ज़ज़ीन ने, कौम के लोगों ने एक छोटा सा पौधा लगाया था जिसका नाम शिया कॉलेज रखा गया था। आप देखिए उनकी नीयत की बरकत कि आज 100 बरस के बाद वो पौधा इतना बड़ा एक छतनार दरख्त हो गया है जिसके साए में हजारों लोग बैठे हुए हैं और सांस ले रहे हैं। अजीजों, इल्म जात नहीं है, मकसद है। इस बात को आप समझ लीजिए। इल्म जात नहीं है, पर्सन नहीं है, इल्म मकसद है। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म खुशबू है, इल्म शमीम है, इल्म नखत है, इल्म खैर है, इल्म नेकी है, इल्म अखलाक है, इल्म मुरव्वत है, इल्म इंसानियत है, इल्म शाइस्तगी है, इल्म बशरियत है, इल्म आदमियत है, इल्म भलाई है, इल्म नेकी है, इल्म सच्चाई है, इल्म अच्छाई है, इल्म मदद है, इल्म एआनत है, इल्म सहारा देना है, इल्म गिरते हुए का बाजू थामना है। जितना जितना इंसान इल्म से करीब आता जाता है, आदमी जितना जितना इल्म से करीब आता जाता है, इंसान बनता जाता है। जितना जितना इल्म से दूर होता जाता है, दहशतगर्द बनता जाता है। आज ये आतंकवाद की लड़ाई नहीं है, दहशतगर्दी की लड़ाई नहीं है, टेररिज्म की लड़ाई नहीं है, ये इल्म और जहल की लड़ाई है। एक तरफ जिहालत है, दूसरी तरफ इल्म है। जिहालत कहती है कि बस्तियों को खून में नहला दो, इल्म कहता है कि इंसानों को बचा लो। जिहालत कहती है कि बच्चों को ज़िबा कर दो, इल्म कहता है कि बच्चों की सरपरस्ती करो। जिहालत कहती है कि घरों को लूट लो, इल्म ये कहता है कि भूखों को खाना पहुंचा दो, प्यासों को पानी पिला दो। तो इल्म मकसद का नाम है, इल्म खैर का नाम है, इल्म नेकी का नाम है। अदीब इल्म के बाद बनता है, शायर इल्म के बाद बनता है, फलसफी इल्म के बाद बनता है, दानिश्वर इल्म के बाद बनता है। इल्म की तस्वीर कभी स्कूल बन के जाहिर होती है, इल्म कभी मदरसे की सूरत में आता है, इल्म कभी लाइब्रेरी की शक्ल में आता है, इल्म कभी कॉलेज की शक्ल में आता है, इल्म कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल में आता है, इल्म कभी वीसी बन जाता है, इल्म कभी प्रिंसिपल बन जाता है, इल्म कभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है, इल्म कभी लेक्चरर बन जाता है, इल्म कभी रीडर बन जाता है, इल्म कभी स्टूडेंट बन जाता है। दुनिया में जितनी बहार है इल्म की बहार है, जितनी रौनक है इल्म की रौनक है, जितनी रौनक है और जितनी भी शाइस्तगी और गुफ्तगू का सलीका, इल्म गुफ्तगू का सलीका सिखाता है। इल्म बज़्म में बैठने की तहजीब सिखाता है। इल्म हमें ये बताता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, हमें किसका आदर करना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, किससे मोहब्बत करना चाहिए, किसके मामले में हमें अपना पैसा सर्फ करना चाहिए।
इल्म सैक्रिफाइस का नाम है, इल्म कुर्बानी का नाम है, इल्म सर्विस का नाम है, इल्म सेवा का नाम है, इल्म ज्ञान का नाम है, इल्म नॉलेज का नाम है, इल्म किरदार का नाम है, इल्म चरित्र का नाम है, इल्म कैरेक्टर का नाम है, इल्म सीरत का नाम है। दुनिया जब से कायम है आज तक किसी जाहिल का चरित्र स्टैंडर्ड नहीं बना, हमेशा आलिम ही का किरदार मेयार बना है, हमेशा आलिम ही की सीरत मेयार। माँ की नाफरमानी जिहालत करती है, जिहालत माँ बाप को घर से निकाल देती है। जिहालत में औलाद न बाप को पहचानती है न माँ को पहचानती है। लेकिन इल्म बड़ी से बड़ी मुलाजिमत, बड़ी से बड़ी दौलत को ठोकर मार के अपने छोटे से गांव में चला आता है। और जो लोग पूछते हैं कि अरे इतनी बड़ी तुम दौलत छोड़ के चले आए, तो कहता है हाँ हमें माँ की सेवा करना है। हमारे बाप परेशान थे, हमारी माँ परेशान रहती थी। इसका मतलब यह है कि माता और पिता की परेशानी को जो इग्नोर कर दे वो जिहालत है, जो कंसीडर करे वो इल्म है। जिसके खुद 50 मुलाजिम थे वो सेवा कर रहा है, वो इल्म है। जो तीमारदारी में रात भर जागता है वो इल्म है। जो भूखे का खाना पहुंचाता है वो इल्म है। जो बेलिबास का लिबास बनवाता है वो इल्म है। जो बूढ़े को रिस्पांस देता है, जो बूढ़े की रिस्पेक्ट करता है, जो महल्ले वाले की इज्जत करता है, वो इल्म है। और जो उसकी इंसल्ट करता है, जो उसकी तौहीन करता है, वो जिहालत है। जो गिरते हुए इंसान का बाजू थामता है वो इल्म है। जो कमजोर को धक्का देके गिरा देता है वो जिहालत है। जो इंसान को परेशान देख के खुद परेशान हो जाता है वो इल्म है। और जो दूसरे की परेशानी से खुश होता है वो जिहालत है। जो रास्ता बनाता है वो इल्म है, जो रास्ता काटता है वो जिहालत है। आप डिग्री बना जाइए, आप यूनिफॉर्म बना जाइए, आप सूरज शक्ल बना जाइए, आप कार और कोठी बना जाइए, आप आदमी को इस आईने में देखिए कि ये रास्ता काटने वाला आदमी है या रास्ता बनाने वाला आदमी है। यह आदमी किसी की इज्जत व आबरू को महफूज करता है या किसी को रुस्वा करता है, जलील करता है। मैं इल्म की एक शान आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो हमारे बच्चे तलबा और तालिबात बैठे हैं, और एक ऐसी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए आप। इल्म जात नहीं है, मकसद है। ये जुमला मैंने अभी कहा कि जात का नाम इल्म नहीं है, मकसद का नाम इल्म है। मैं उसकी तस्वीर और उसकी शक्ल आपको दिखाना चाहता हूं। इल्म से जातें पहचानी जाती हैं, इल्म लोगों को पहचानवाता है। और फरमाया आपने। तो अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात आप कानों से तो सुनेंगे, मगर मैं कहना कुछ और चाहता हूं। जो बात मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं वो आप कानों से न सुनिए, आंखों से देखिए। अभी यहीं बैठे बैठे अब सब सोच रहे होंगे ये क्या मामला है भाई, कोई मैजिक वगैरह का भी प्रोग्राम होने वाला है क्या? ऐसा नहीं है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इल्म के हवाले से, वो आप यूं समझ लीजिए, वो आप कानों से ना सुनिए, आंखों से देखिए। आंखों से इसलिए देखिए कि आप देखिए कि ये जो 8 तस्वीरें आपके सामने लगी हुई हैं, ये 8 बुजुर्ग हजरात की जो तस्वीरें फ्रेमों में लगी हुई हैं, तो ज़ाहिर है जो जानने वाले हैं वो तो सब जानते हैं। मुझे उनके बारे में कुछ बताना नहीं है, वरना तो बहुत ताख़ीर हो जाएगी।
लेकिन ये 8 हस्तियां जो हैं इन तस्वीरों के अंदर, एक बात तो पहले ये समझ लीजिए कि इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको शिया कॉलेज ने पहचानवाया हो। पहले इस बात को समझ लीजिए, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इन 8 हस्तियों में से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसका दुनिया में तारुफ और इंट्रोडक्शन और शिनाख्त और पहचान शिया कॉलेज की वजह से हुई हो और शिया कॉलेज के साथ उनका नाम आता हो, ऐसा नहीं है। ये सब पहले से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, इनकी शिनाख्त थी, इनकी पहचान थी, इनका इल्म था, इनके क्या क्या खिदमात हैं, इनके क्या क्या कारनामे हैं, ये सब पहले से मुअय्यन थे। मगर इन्होंने अपनी सही से, अपनी कोशिश से, अपनी खिदमत से, अपने लगाव से, अपनी मोहब्बत से अपने को वक्फ कर दिया शिया कॉलेज के लिए कि हम सेवा करेंगे, हम सर्विस करेंगे, हम खिदमत करेंगे और हम इस इल्मी इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इल्म आम हो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, इसलिए कि छोटा सा हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, सिख भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है। तो शिया कॉलेज की तरक्की में इन्होंने अपना वक्त लगा दिया। शिया कॉलेज की वजह से ये नहीं पहचाने गए हैं, ये इनके इल्म की देन थी जो इन्होंने अपनी खिदमत के ज़रिए से ये नाम पैदा किया और लोगों ने कहा हाँ ये शिया कॉलेज की खिदमत कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया शिया कॉलेज को। तो इल्म एक मकसद है, इल्म ज़ात नहीं है, इल्म एक मकसद है। इनकी ज़ाती हैसियत और शख्सियत पहले से मुअय्यन थी। इनमें से कोई एक ऐसा भी नहीं है कि जो शिया कॉलेज के रेफरेंस से या शिया कॉलेज के हवाले से पहचाना गया हो, लेकिन इन्होंने अपने दिन, अपनी रातें, अपना वक्त और जो कुछ उनके इम्कान में था, जो कुछ उनसे हो सकता था, हर तरीके से उन्होंने कॉलेज की खिदमत की। और ये सब के सब बहुत बड़े लोग थे और ये बताया कि देखो बड़ा आदमी वो होता है जो सेवा करता है, बड़ा बन के बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, सेवा करता जाता है, बड़ा होता जाता है, खिदमत करता जाता है, इज्जत लेता जाता है। बड़ाई की बुनियाद सर्विस है, बड़ाई की बुनियाद सेवा है, बड़ाई की बुनियाद खिदमात है, खिदमात हैं। बड़ाई की बुनियाद इंसान की फिक्र है, इंसान की सही है, इतनी इंसान की कोशिश है। आप गांधी जी को देख लीजिए, भारत के हिसाब से देखिए, दुनिया के हिसाब से देखिए, गांधी जी की ग़िज़ा क्या थी? बादशाहों के दस्तरखान तो हमको मिलते हैं मगर गांधी जी का दस्तरखान तारीख में नहीं मिलता। महात्मा गांधी की ग़िज़ा क्या थी? महात्मा गांधी का लिबास क्या था? मगर आज भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी महात्मा गांधी हैं कि नहीं हैं? तो इसका मतलब यह है कि शो से आदमी बड़ा नहीं बनता, सर्विस से आदमी बड़ा बनता है, सेवा से आदमी बड़ा बनता है, खिदमत से आदमी बड़ा बनता है। तो बस एक बात ये आपसे कह दूं कि हमारी कौम और मिल्लत और हमारे बुजुर्ग और रहबरान कौम जो गुजर गए और हमारे बड़े बड़े उलमा, वाइज़ीन और ज़ाकिरीन, उनका भी ये चरित्र रहा है, उनकी भी ये सीरत रही है, उनका भी ये कैरेक्टर रहा है कि अगर वो किसी इदारे से वाबस्ता हुए या किसी इंस्टीट्यूशन से उनको लगाव हुआ तो उन्होंने उसकी सर्विस की, उसकी सेवा की, उसकी खिदमत की और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने की कोशिश की। तो ये बताया कि देखो इल्म एक मकसद है, जिसमें खैर हो, जिसमें खूबी हो, जिसमें भलाई हो, जिसमें अच्छाई हो, जिसमें नेकी हो, उसको इल्म कहा जाता है। वो इल्म जो है वो एक मकसद है जो दुनिया को रोशन और मुनव्वर करता है और उसी इल्म के सिलसिले का एक चराग है जिसे शिया कॉलेज कहा जा रहा है, जो शिया कॉलेज के नाम से आज मशहूर है। उसी इल्म को आइए देखिए, आप मामा मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी आ गए, बस अब ये तशरीफ़ रखें और मैं तकरीर ख़त्म करूँ।
आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जितनी भी जीनत है, जितनी भी शान है, जितनी भी शौकत है, वो इल्म की वजह से। इल्म जिंदा रहता है, इल्म की इज्जत होती है, इल्म की शोहरत होती है। लोग इल्म को ढूंढते हैं, इल्म को पूछते हैं, इल्म को तलाश करते हैं, इल्म के पीछे चलते हैं, इल्म का इंतजार करते हैं, इल्म का अदब करते हैं, इल्म को रिस्पांस देते हैं। आप देखते नहीं, बड़े से बड़ा दौलत वाला, बड़े से बड़ा सियासी नेता, बहुत से बड़े से बड़ा लीडर इल्म का इंतजार करता है। आप देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इल्म का इंतजार कर रहा है, मिनिस्टर इल्म का इंतजार कर रहा है, मल्टी मिलियनर इल्म का इंतजार कर रहा है, गवर्नर इल्म का इंतजार कर रहा है, प्रेसिडेंट इल्म का इंतजार कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर इल्म का इंतजार कर रहा है। आप सुन रहे हैं क्यों? इसलिए कि बाप की हालत खराब है, डॉक्टर देखने के लिए आ रहा है, माहिर कल्ब देखने के लिए आ रहा है। तो प्रेसिडेंट के हाउस में भी इल्म का इंतजार हो रहा है, हमारे गरीब खाने में भी इल्म का इंतजार हो रहा है, अदीब भी इल्म का इंतजार कर रहा है, शायर भी इल्म का इंतजार कर रहा है, नेता भी इल्म का इंतजार कर रहा है। जो करोड़पति है उसके दिमाग में यह नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए दे के अपने बाप को बचा लूंगा, इसलिए कि मौत से बचाने वाली दौलत नहीं होती है, इल्म होता है। और इल्म डॉक्टर के पास है। तो इल्म मकसद का नाम है, इल्म सीरत का नाम है, इल्म कैरेक्टर का नाम है। जितनी रौनक और जितनी जीनत है वो इल्म की वजह से है। मैंने अभी इल्म की तस्वीरें आपके सामने पेश कर दी कि ये 8 हजरात जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, न इन्होंने शिया कॉलेज से कुछ मांगा। अब ये आखिरी जुमले बहुत तवज्जो सुनिएगा, मिस न कीजिएगा, सबके लिए हैं। न शिया कॉलेज से कुछ मांगा, न अपने लिए कोई ख्वाहिश की, अपना वक्त शिया कॉलेज को दिया, अपना इल्म शिया कॉलेज के हवाले किया, अपना असर शिया कॉलेज के हवाले किया। लोग सिमट के आए, कौम सिमट के आई। बड़े बड़े धर्म गुरु थे जिन्होंने कहा, बड़े बड़े आलिम थे जिन्होंने कहा, बड़े बड़े खतीब थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिनको हजारों फॉलो करते थे। उन्होंने कहा शिया कॉलेज, शिया कॉलेज, शिया कॉलेज बने, शिया कॉलेज की खिदमत करो, शिया कॉलेज में अपना पैसा दो। तो आज से 100 बरस पहले एक छोटा सा पौधा लगाया गया था जिसका नाम शिया कॉलेज था। आज वो एक बहुत अजीमुशान दरख्त हो चुका है जिसके साए में हम तमाम लोग बैठे हैं, हवा से फ़ायदा उठा रहे हैं, साए से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें फल भी लगते हैं, फलों से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये एक छोटी सी शिया कॉलेज की हिस्ट्री थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। मगर इसी रोशनी में कि इल्म मकसद है, ज़ात नहीं। जो इल्म को मकसद समझते हैं उनकी सूरत तो ऐसी होती है, उनका चरित्र और उनकी जिंदगी ऐसी होती है जो इल्म को मकसद समझते हैं। जैसी 8 तस्वीरें आपके सामने लगी हुई हैं। लेकिन भाई साहब, हमारे ऐसे बहुत से जो शिया कॉलेज की वजह से जाने गए, शिया कॉलेज की वजह से पहचाने गए, नाम शिया कॉलेज से मिला, इज्जत शिया कॉलेज से मिली, पैसा शिया कॉलेज से मिला, घर भरा शिया कॉलेज से, और उसके बाद खड़े हो गए शिया कॉलेज की जड़ काटने, खड़े हो गए शिया कॉलेज की बुनियादें खोदने। तो इससे यह पता चला कि आपकी नजर में इल्म मकसद नहीं है बल्कि जात है। जहां जात का ख्याल होता है वहां अमल और होता है, जहां मकसद का ख्याल होता है वहां अमल और होता है। लिहाजा इल्म को हयात का मकसद बनाइए, इल्म को जिंदगी का मकसद बनाइए। वो पढ़ा लिखा किस काम का, वो स्कॉलर किस काम का, वो सूट
किस काम का? जहां फिक्र छोटी हो, जहां थिंकिंग में पस्ती हो, जहां सोच अपनी जात के लिए हो, अपनी शख्सियत के लिए हो कि जो कुछ है वो हम हैं, हम नहीं हैं। उस्ताद भी यही पैगाम देता है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था इसी शिया कॉलेज में, साइंस में। हमारे सिंह साहब बुजुर्ग उस्ताद थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे। तो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, रूम से खड़े हुए, बिल्कुल सिंपल सादा खद्दर का कुर्ता, जरा लंबा और पैजामा और बस्ता कामत थे, और मैदान से आ रहे हैं मगर चाक हाथ में लिए हुए आ रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें लिखना है। इस तरीके से आबदी साहब, इसी तरीके से मिश्रा साहब, सरन साहब, अफजाल साहब, अदील साहब, और जो कुछ भी हजरात थे, वो जितने भी थे, उन्हें हर वक्त ये फिक्र थी कि मार्कशीट अच्छी हो, रिजल्ट अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कामयाब हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तरक्की करें। उसका नतीजा तो ये है कि वो चले गए मगर उनकी यादें बाकी हैं, उनका जिक्र बाकी है, उनका नाम बाकी है, उनकी मोहब्बत बाकी है। लिहाजा अगर इंसान मोहब्बत चाहता है तो अपने पेशे से इंसाफ करे, और अगर नफरत चाहता है तो अपने पेशे से दुश्मनी करे। बस यही एक सलूक है।